ओके सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की इस वीडियो की, तो फिर इसको बनाने का आइडिया मुझे आया था एक शॉर्ट के जरिए। मुझे एक भाई ने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट भेजा था जिसको मैंने देखा था, जिसके अंदर एक भाई सुपरमैन को यूनिवर्सल या फिर मल्टीवर्सल प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने उसका वीडियो देखा, उसका वीडियो तो अच्छा था बट उसने आई थिंक थोड़ी बहुत गलती वहां पर कर दी थी, मुझे ऐसा लगा था। और उस शॉर्ट को देखने के बाद में मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि क्या रियलिटी में सुपरमैन को मल्टीवर्सल या फिर यूनिवर्सल लेवल पे स्केल किया जा सकता है या फिर नहीं। तो फिर इसीलिए मैंने सुपरमैन के कुछ फीट्स के बारे में एनालाइज किया और फाइनली मुझे पता चला कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा है। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग उन्हीं मैन ऑफ स्टील वाले फीट्स की ही बात करेंगे, क्योंकि सैम भाई ने मुझे एक और वीडियो भेजा था जिसके अंदर एक बंदा इन फीट्स को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और लिटरली गाइस, जो उसके फैक्ट्स थे इतने ज्यादा बकवास थे कि पूछो मत। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो गाइस, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। उस बंदे को लिटरली ये तक नहीं पता था कि क्या चीज फैंटम ड्राइव है, क्या चीज फैंटम जोन है, और बिना ये बात के वो लगा हुआ था, यानी कि एकदम से गलत है वो बंदा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उन्हीं फीट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके कुछ एक मिथ को साइड कर देते हैं। उसके बाद में तुम लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर जो सबसे पहला मिथ आता है वो ये है कि वर्ल्ड इंजन नीचे गिरने से ही टूट गया था। तो फिर देखो, वो बंदा सबसे बड़ा गधा है इसका मतलब है, क्योंकि जब सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को बीच से फाड़ दिया था तब वर्ल्ड इंजन नीचे क्रैश हुआ था, जिस वजह से वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ था और उस बंदे को लगा कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था। और सेकंड बात निकल के आती है कि स्काउट शिप बिल्डिंग्स के थ्रू क्रैश करने से ही डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो फिर देखो अगेन वो बंदा पूरी तरीके से रॉन्ग है। आई नो जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर हम लोगों को उसका एक स्क्रैच दिखाया गया था, बट वो स्क्रैच और भी किसी चीज का हो सकता है, क्योंकि स्काउट शिप हम लोगों को डीसीयू में काफी पहले से दिखता हुआ आ रहा है। उसी के अंदर सुपरमैन ने जोड को डिफीट भी किया था, उसी के अंदर डूम्सडे की क्रिएशन भी हुई थी एंड सुपरमैन ने डूम्सडे की फाइट भी हुई थी। और उसी के अंदर ही गवर्नमेंट अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करी थी, यानी कि जो ये स्क्रैच है वो किसी भी चीज का हो सकता है। अब तुम लोग आके बोल दोगे कि वो सिर्फ क्रैश होने से ही ये वाले स्क्रैचेस आए, तो फिर भाई तुम लोग गलत हो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वही लोग हैं जो कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट बाइफ्रॉस्ट वाले फीट्स को ऐड करते हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पर एक और जो चीज ऐड करने वाली है वो ये है कि स्काउट शिप जिस मेटल से बना हुआ था उसका मेल्टिंग पॉइंट 3.5 मिलियन केल्विन। तो फिर देखो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इवन मूवी के अंदर भी बस इतना ही बताया गया है कि ये जो टेम्परेचर वो 3.5 मिलियन केल्विन है, लेकिन उस मेटल को हम लोगों ने मेल्ट होते हुए नहीं देखा है। यानी कि तुम लोग यहाँ पर आके ये बोल दोगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3.5 मिलियन केल्विन है, ये एकदम बकवास बात है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, और वो मेन मुद्दा ये है कि जो क्रिप्टोनियन शिप्स हैं वो ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और ये बात मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, बट यहाँ पर कुछ एक चीजें और ऐड करने वाली है। और वो ये है कि जो अपना स्काउट शिप है वो ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा ओल्ड शिप है और उसको हम लोगों ने कहीं पर भी उस तरीके से ट्रेवल करते हुए नहीं देखा है। इवन अगर तुम लोग इसकी प्रीलूड कॉमिक को भी पढ़ोगे तो भी स्काउट शिप हम लोगों को सिर्फ ट्रेवल करते हुए दिखा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये वाले शिप्स है वो कभी भी ब्लैक होल्स के थ्रू यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल नहीं करते, यानी कि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करते हैं। तो फिर अब बात निकल के आती है कि फिर ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल कौन से शिप्स करते हैं। तो फिर इनका जवाब है कि वो वाले शिप्स जो कि फैंटम ड्राइव और फैंटम प्रोजेक्टर के दम पे चलते हैं, वो वाले शिप्स ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं और उसी के साथ ही फैंटम जोन के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। और उसी के साथ ही मैंने एक और मिथ उन लोगों के पास से नोटिस किया था कि वो लोग बता रहे थे कि जब भी ये शिप्स ट्रेवल करते हैं तब एक एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है ब्लैक होल की एनर्जी से। तो देखो, जो इस टाइप के जो लोग है वो पूरी तरीके से गलत है, उनके पास लिटरली कोई भी लॉजिक नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर देखो, ये वही लोग है जो कि मूवीज को पूरा कभी नहीं देखते हैं और आधी अधूरी देख के कुछ भी बोल देते हैं। अब देखो रियलिटी क्या है, पहले मैं तुम लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिप्टोनियन शिप्स को ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रेवल करने के लिए फैंटम ड्राइव और फैंटम प्रोजेक्टर की जरूरत होती है। और सेम चीज हम लोग स्टार्टिंग में भी देख ही चुके हैं, जहाँ पर जनरल जोड और उसकी टीम को ब्लैक जीरो के अंदर कैद करके फैंटम जोन के अंदर भेज दिया जाता है। और अगर तुम लोग उस सीन को देखोगे तो फिर वहाँ पर जो ये वाला शिप है वो फैंटम जोन के अंदर एंटर करा होता है एंड वहाँ पर कोई भी शील्ड क्रिएट नहीं होती है। वो इस बड़े से फैंटम प्रोजेक्टर के थ्रू एक बड़ा सा गेट ओपन करते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और इसी के चलते ही वो फैंटम जोन के अंदर भी ट्रेवल कर पाते हैं। और जिन लोगों को ना पता हो तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो फैंटम जोन है वो भी एक टाइप का ब्लैक होल है। और इसके बारे में जनरल जोड ने मूवी की स्टार्टिंग में खुद भी बोला है कि तुम लोग हमको खुद से मार के अपने हाथ नहीं रंगोगे, बल्कि ब्लैक होल के अंदर हम लोगों को सड़ने के लिए छोड़ दोगे। जिससे ये बात तो प्रूव हो जाती है कि फैंटम जोन खुद भी एक ब्लैक होल है। एंड एक बात और बता दूं कि जो ये वाला ब्लैक होल है ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होना चाहिए, क्योंकि फैंटम जोन एंटायर यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। और जब ये वाला शिप फैंटम जोन के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है उस वक्त हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसने कोई भी एनर्जी शील्ड क्रिएट नहीं की थी। लेकिन सेकंड टाइम पे जब क्रिप्टोनियंस फ्री हो जाते हैं एंड वो ट्रेवल करते हैं, उस टाइम पे इस टाइप की शील्ड क्यों क्रिएट हो रही थी, पहले तुम लोग इसका आंसर सुन लो।
तो फिर इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे फैंटम प्रोजेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस कारण उन्होंने फैंटम ड्राइव को हाइपर ड्राइव के अंदर कनेक्ट करके उनको मॉडिफाई किया था, जिसके चलते वो बिना फैंटम प्रोजेक्टर के भी ट्रेवल कर पा रहे थे। और इसीलिए हम लोगों को ये वाला इफेक्ट देखने को मिला था। ये वाला इफेक्ट दरअसल इसीलिए था ताकि उनको एक साफ ब्लैक होल क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि तुम लोगों को भी पता होगा कि अगर एक्चुअल ब्लैक होल क्रिएट हो जाए तो फिर किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। और इसीलिए इन लोगों ने फैंटम प्रोजेक्टर भी क्रिएट किया था और इसीलिए जनरल जोर्ड ने ये वाली तकनीक अपनाई थी ताकि ये जो शील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस शिप के ही चारों ओर फैल जाए और इस शिप को ही ट्रेवल करने में मदद करे। और जैसे ये वाली एनर्जी शील्ड इस शिप के चारों ओर चली जाती है, उसी सेकंड से ही वो वाला शिप ट्रेवल कर जाता है, जो कि प्रूव करता है कि ये एक टाइप का गेट है। और जनरल जोर्ड सेम चीज सुपरमैन को उसके बाप के लिए भी बोलता है कि सेम चीज उसके बाप ने भी की थी, यानी सेम टाइप की मॉडिफिकेशन जोरेल ने भी की थी ताकि सुपरमैन का शिप बिना किसी फैंटम प्रोजेक्टर की सहायता से वहां से ट्रेवल कर जाए। और ऐसा ही हम लोग देखते भी हैं। और अब अगर हम लोग सेकंड इमेज की बात करें तो फिर ये लोग बोलते हैं कि मूवी की एंडिंग में जब फैंटम ड्राइव क्रैश होती है तब वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो कि सिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो फिर देखो अगेन वो लोग बहुत ही बड़े गधे हैं। फर्स्ट बात तो वहां पर कोई भी ब्लैक होल क्रिएट हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल था जो कि फैंटम ड्राइव के क्रैश होने से क्रिएट हुआ था। और हम लोगों ने देख रखा है फैंटम ड्राइव इससे पहले एक टाइप की एनर्जी शील्ड क्रिएट करती है जो कि सिर्फ और सिर्फ शिप्स को ही ट्रेवल कराने में मदद करती है। बट यहाँ पर फैंटम ड्राइव क्रैश हुई थी जिस कारण इस टाइप का हम लोगों को पोर्टल देखने मिला था। एंड ये वाला पोर्टल इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने उस क्रिप्टोनियन शिप के चित्रे उड़ा दिए थे। लेकिन इससे पहले भी ये वाले शिप से फैंटम ड्राइव की मदद से ट्रेवल कर पाते थे, बट वहाँ पर ऐसा हम लोगों ने कुछ भी होते हुए नहीं देखा है। बट यहाँ पर ये वाली ड्राइव क्रैश हुई थी जिस कारण ऐसा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला एंड ये वाले शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ये किसी भी टाइप का ब्लैक होल नहीं था बल्कि सिर्फ एक टाइप का पोर्टल था जो कि सिर्फ इस क्रिप्टोनियन शिप को ही अपनी तरफ खींच पाया था। और तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अर्थ की चीजों के ऊपर भी असर डाल रहा था और इसीलिए वहाँ पर ये बिल्डिंग के मलबों को भी अपनी तरफ खींच पा रहा था। तो फिर ये जो सुमाई सेकंड बात है कि वो एक टाइप का ब्लैक होल था, वो एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो फिर अगेन तुम लोग बहुत ही बड़े गधे हो, क्योंकि फैंटम ड्राइव सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोनियन शिप्स को ही ट्रेवल कराने के लिए बनी है। फैंटम ड्राइव ब्लैक होल को क्रिएट नहीं, उनको एक्सेस करती है पोर्टल्स के थ्रू। तो अगेन तुम्हारी ये जो सेकंड बात है ये भी पूरी तरीके से रॉन्ग प्रूव हो जाती है। तो फिर आई थिंक अब तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि सुपरमैन ने इन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रखा है, जिनके अंदर तुम लोग देख ही सकते हो कि सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया है और जस्ट कैजुअल पंच से सुपरमैन ने ब्लैक जीरो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये सेम शिप्स फैंटम जोन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ब्लैक होल्स के अंदर भी। एंड अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि फैंटम जोन भी एक ब्लैक होल ही है, यानी जो सुपरमैन की फीट्स है काफी आसानी से मल्टी सोलर सिस्टम लेवल के फीट्स हैं, जहां पर सुपरमैन एफर्टलेसली वीकेस्ट फॉर्म में भी ब्लैक जीरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि सुपरमैन की यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ इससे तो कहीं गुना ज्यादा ऊपर है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीट्स के ऊपर, जिनके अंदर निकल के आता है कि सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट किया है। अब बहुत से लोग इसको गलत प्रूव करने की कोशिश तो करते हैं, बट लिटरली वो लोग खुद को ही बेवकूफ साबित कर देते हैं, क्योंकि ये फीट एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वंडर वुमन ने इनको इंडिस्ट्रक्टेबल मशीन्स बताया है और वहीं पे साइबोर्ग ने इसको असीमित ऊर्जा का भंडार भी बताया है, यानी कि इनफिनाइट लेवल एनर्जी और इनफिनाइट लेवल ड्यूरेबिलिटी इनके पास है। और सुपरमैन ने इनको सेपरेट कर रखा है। और इनके बारे में मैंने तुम लोगों को एक फीट भी बताई थी जहाँ पर हम लोगों ने साइबोर्ग को गैलेक्सी लेवल पे बोला था, यानी कि जो अपना बैरी एलन ए के फ्लैश है उस टाइम पे कम से कम इतनी ज्यादा पावर जनरेट किया था कि एंटायर गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो जाए, बट इतनी ज्यादा एनर्जी भी मदर बॉक्सेस को सेपरेट नहीं कर पाई। बट सुपरमैन ने करके दिखा दिया, जो कि सुपरमैन को काफी आसानी से मल्टी गैलेक्सी लेवल का बीइंग प्रूव कर सकती है, क्योंकि सुपरमैन ने बेयर हैंडेडली इतनी ज्यादा फोर्स को एग्जर्ट किया था। बट क्या ये फीट सिर्फ और सिर्फ बिलो यूनिवर्सल है? तो इसका जवाब है कतई नहीं, बिकॉज यहाँ पर फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस भी है। और मूवी के अंदर फ्लैश खुद भी बता चुका है कि जब भी वो स्पीड फोर्स को यूज करता है तब स्पेस एंड टाइम अपने आप मैनिपुलेट होने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लैश स्पीड फोर्स का भी यूज कर रहा था। और जिन लोगों को स्पीड फोर्स के बारे में नहीं पता है तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि DCEU इसके बारे में बोलता है कि ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी कि तुम लोग इसको कम से कम में फोर्थ डायमेंशनल एनर्जी बोल सकते हो। और मैंने इसके बारे में कई सारे लोगों से पूछा जिनको भी अच्छा खासा नॉलेज था, और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने बस मुझे यही बताया कि इस टाइप के बीइंग्स या फिर एनर्जीज काफी आसानी से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती हैं। और अगर तुम लोग टेयरिंग सिस्टम में भी जाके देखोगे तो फिर इस टाइप के एनर्जीज या फिर बीइंग्स अबव मल्टीवर्सल लेवल पे सेल करते हैं, और जो अबव मल्टीवर्सल ये कम से कम में है। और यहाँ पर अगर फ्लैश इसका 1% भी यूज कर रहा था तो भी ये फीट मल्टी यूनिवर्सल लेवल पे स्केल की जा सकती है, बिकॉज एक मल्टीवर्स के अंदर इनफिनाइट यूनिवर्सेस होते हैं। बट इतनी ज्यादा एनर्जी साइबोर्ग के पास होते हुए भी साइबोर्ग जस्ट यूनिटी को ब्रेक ही कर पाया था, ना कि उनको सेपरेट है। यानी साइबोर्ग की इतनी ज्यादा एनर्जी भी मदर बॉक्सेस को सेपरेट नहीं कर सकती थी, बट सुपरमैन ने बेयर हैंडेडली करके दिखाया। यानी कि जो सुपरमैन की ये स्ट्रेंथ फीट है काफी आसानी से सुपरमैन को एक हाई यूनिवर्सल लेवल का बीइंग प्रूव कर देती है। और हम लोग यहाँ पर एक और चीज को नहीं भूल सकते हैं, और वो ये है कि सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, जहाँ पर ये चलती फिरती चुड़ैल भी इस बारे में बताती है। और इसी के साथ ही अगर तुम लोग DCEU पे जाके इसका करंट स्टेटस देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि ये मदर बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यानी कि सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था यहाँ पर कि उसने इंडिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करके दिखाया है और सेपरेट कर दिया, वो बात अलग, जो कि सुपरमैन के लेवल को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और नेक्स्ट फिर निकल के आती है उसने ओल्ड गॉड्स की बैंड बजाई है, जिनके अंदर जो सबसे फेमस कैरेक्टर है वो अपना स्टेफन वुल्फ।
और वेल ऐसा क्यों? तो फिर ये फीट बेशक तुम लोगों को बड़ी ना लगे बट हकीकत में काफी ज्यादा बड़ी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि थोर के हाई लेवल वाले फैन हैं, जो कि अपनी इलॉजिकल थ्योरीज के साथ आते हैं और बोल देते हैं कि थोर यूनिवर्सल है। बिकॉज अगर तुम लोग स्टेपनवुल्फ के बारे में जाकर पता करोगे तो फिर ये बंदा एक न्यू गॉड है जो कि एपोकलिप्स प्लेनेट से आता है, और जो एपोकलिप्स प्लेनेट है वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लेनेट है जो कि डार्क यूनिवर्स से निकल के आता है, जो कि यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। और अगर एपोकलिप्स प्लेनेट एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लेस है तो फिर इसका मतलब ये निकल के आता है कि अपना स्टेपनवुल्फ भी एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है। और अगर तुम लोग टियरिंग सिस्टम को यहाँ पर ऐड करते हो तो फिर स्टेपनवुल्फ भी एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। अब आई नो ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है एंड हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला है। सेम चीज वैसे ही जैसे थोर के फैंस उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, पर देखने में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, कुछ वैसा ही यहाँ पर है, बट वो लोग उनको स्केलिंग बोलते हैं। तो फिर उस बेस पे तो स्टेपनवुल्फ स्केल करता है, जो कि अगेन सुपरमैन को काफी ज्यादा ओवरपावर्ड बीइंग प्रूव करता है। एंड अगर हम लोग फाइनली बात करें तो फिर ये फीट निकल के आती है एविल सुपरमैन की, और वो फीट क्या है? तो फिर इसका जवाब है कि सुपरमैन ने एंटी लाइफ इक्वेशन को सर्वाइव कर रखा है। और ये फीट हम लोगों को मूवी के अंदर देखने को नहीं मिली, बट हम लोगों को एविल सुपरमैन देखने को मिला है। और उसकी हिस्ट्री के लिए हम लोग ये वाली फीट को ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से क्रिंज फैंस ऐड करते हैं, यानी कि ये वाली फीट एविल सुपरमैन के लिए ऐड की जा सकती है। और अगर तुम लोग जैक स्नाइडर के स्टोरी बोर्ड को देखते हो तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि सुपरमैन ने एंटी लाइफ इक्वेशन को सर्वाइव कर रखा है। और अगर तुम लोग DCEU पे जाके भी सर्च करते हो तो फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सुपरमैन इकलौता ऐसा बीइंग है जिसने एंटी लाइफ इक्वेशन को सर्वाइव कर रखा है। और पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है। जब डार्क साइड को एंटी लाइफ इक्वेशन मिल जाती है तो वहाँ पर सुपरमैन भी आ जाता है, एंड डार्क साइड एंटी लाइफ का यूज सुपरमैन के ऊपर करता है, बट सुपरमैन का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर से डार्क साइड की पिटाई होती है, वो बात अलग है। इसके बाद डार्क साइड समझ आता है कि इस बंदे को ऐसे काबू नहीं किया जा सकता है, एंड वो जाता है एंड लोइस को मार देता है। जिसके बाद सुपरमैन कमजोर पड़ जाता है और उसके ऊपर एंटी लाइफ वर्क करती है। यानी कि कुछ लोग जो ऐसा पूछते हैं ना कि डार्क साइड इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर उसने सुपरमैन को अपनी टीम में क्यों लिया? तो फिर यही है वो रीजन। और अब बात निकल के आती है एंटी लाइफ इक्वेशन कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो फिर जिन लोगों को ना पता हो तो फिर मैं उनको बता दूं कि इस मूवी के अंदर रिचार्ड ने ये खुद बताया है कि एंटी लाइफ इक्वेशन इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है, वो पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। एंड एक मल्टीवर्स के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सल डायमेंशन एंड रियलिटीज होती हैं, यानी कि हर टाइप के पॉसिबल बीइंग्स यहाँ पर तुम लोग ऐड कर सकते हो। बट एंटी लाइफ इक्वेशन एक इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि हर टाइप के बीइंग को एक साथ कंट्रोल कर सकती है और उनकी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकती है। और सुपरमैन के ऊपर ये एंटी लाइफ इक्वेशन वर्क ही नहीं किया था, जो कि सुपरमैन को भी एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग प्रूव करता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि डीसी के मल्टीवर्स के अंदर CW का यूनिवर्स भी आता है, और तुम लोग सेम चीज DCEU के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। और अपना एजरा मिलर का जो फ्लैश है वो भी बैरी एलन के फ्लैश के साथ मिल चुका है, यानी कि इससे ये बात तो प्रूव हो जाती है कि जो अपना CW वाले यूनिवर्स है वो सेम मल्टीवर्स के अंदर ही आते हैं। और इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो फिर उस यूनिवर्स के बीइंग्स भी एंटी लाइफ इक्वेशन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बट सुपरमैन ने सर्वाइव करके दिखाया है। और अब तो जेम्स गन ने ये खुद भी अनाउंस कर दिया है कि DC के बाहर के जितने भी मूवीज या फिर टीवी शोज है वो सारे DCS वर्ल्ड का पार्ट है, यानी कि सारे अब एक ही मल्टीवर्स का पार्ट है। इनसे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरमैन की ये फीट सुपरमैन को एक सबसे ज्यादा सुपीरियर बीइंग प्रूव कर देती है। यानी कि यस, DCEU का सुपरमैन एक अबव मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग भी है। अब वो बात अलग है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, बट क्रिंज फैंस के लिए ये भी सेंस बनाता है, क्योंकि जैसा कि मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूँ, उनके लिए तो MCU का थोर भी यूनिवर्सल है, तो फिर उनके लिए ये चीज डेफिनेटली सेंस बनाएगी। अब वो बात अलग है कि उनको ये वाली चीजें हजम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, बट उस बात को हम लोग उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देते हैं। और अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर मैंने कोई गलती कर दी हो तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।